हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप पोएम का लेसन प्लान कैसे बना सकते हो नर्सरी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको ये लेसन प्लान अपनी बड़ी क्लास को डिलीवर करना है तो अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लिखना है पीपल टीचर नेम प्रिंसी, देन सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन। आप बच्चों को 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में आप बच्चों को पोएम और एक्टिविटी नहीं करा सकते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे टाइम मेंशन करना होगा, 45 मिनट या फिर 1 आवर। देन आप उस दिन की डेट एंड अपने स्कूल का नेम, ममता मॉडल, जिस भी आप स्कूल में लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। देन यहाँ पे आपको लिखना है जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव होता है कि आप बच्चों को इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो उसके मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे आपको रीजंस बताए हुए हैं, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे है, फर्स्ट है यहाँ पे इनहेंस लर्नर्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली इन बोथ वर्बल एंड रिटर्न फॉर्म्स। सेकेंड पॉइंट है फोस्टर एंड एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर्स एंड सोसाइटीज। Third point is develop proficiency in reading, writing, listening, and speaking English. Fourth है instill a lifelong interest in English language and literature, encouraging ongoing language development and exploration. देन आपको मेंशन करना है मेन ऑब्जेक्टिव, जिसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों को पोएम क्यों पढ़ा रहे हो, उसके पीछे क्या आपका मोटिव है। फर्स्ट है रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट लिटरेसी डिवाइसेस सच एज सिमिलीज, मेटाफर्स एंड personification used in the poem. Second point है इसका explore the use of sound devices such as alteration, assonance and onomatopoeia. थर्ड पॉइंट है इनहेंस लैंग्वेज स्किल्स सच एज वोकेबलरी, ग्रामर एंड सिंटेक्स थ्रू एक्सपोजर टू पोएटिक लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। फोर्थ है प्रैक्टिस रीडिंग अलाउड एंड रिसाइटिंग द पोएम टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। देन आपको मेंशन करना है टीचिंग एड। टीचिंग एड्स में आप वो चीज़ें मेंशन करोगे जिनका यूज़ करके आपने बच्चों को पोएम डिलीवर की है। फर्स्ट है पिक्चर बुक फीचरिंग नेचर सीन्स। तो यहाँ पे आपको बच्चों को वो वाली बुक से पिक्चर्स दिखानी है जो पोएम से रिलेट करती हो, ठीक है। तो यहाँ पे पोएम थी नेचर से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे बच्चों को नेचर वाली पोएम जो थी वो डिलीवर करने के लिए यहाँ पे पिक्चर जो बुक थी वो नेचर से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉप्स सच एज स्टफ्ड एनिमल आर पिक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। यहाँ पे बच्चों को प्रॉप्स ले सकते हो जो कि एनिमल से रिलेटेड होता है, नेचर से रिलेटेड होता है, या फिर आप कठपुतली भी ले सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे बनाने के लिए। नेक्स्ट है कलर्ड पेंसिल्स आर क्रियॉन्स। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड एंड डस्टर, चॉक एंड चार्ट पेपर। तो ये जो बच्चों को कलर्ड पेंसिल और क्रेयॉन के यहाँ पे यूज है, वो आप बच्चों को इसलिए यूज करवा रहे हो ताकि आप बच्चों को एक्टिविटीज करवा पाओ। तो जो भी सामान आप एक्टिविटी में यूज करोगे वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीकेटी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इसमें आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करते हो रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू पोएम, जो भी पोएम की थीम है उससे रिलेटेड, ताकि आप बच्चों को नॉलेज चेक करो कि बच्चों को कितनी और क्या नॉलेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू मेक द साउंड ऑफ द एनिमल मेंशन इन द पोएम। तो इसका मतलब है कि आप बच्चों को बोलोगे कि इसमें जो मेंशन दिखा रहे हैं पिक्चर में उसमें कौन सा एनिमल है और उसकी साउंड क्या है। तो बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लगेगा, बच्चों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का ही ट्राई करना पूछने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आप बच्चों से पूछोगे इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो जो भी बच्चे आपको नाम बोलते हैं यहाँ पे वो सभी मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में आपको ये इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चों की थिंकिंग स्किल्स चेक कर सकें कि बच्चे की थिंकिंग स्किल्स कितनी है हर बच्चे का, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी रहता है। थर्ड इसका क्वेश्चन है व्हाट अदर एनिमल्स डू यू थिंग्स लिव इन द सेम प्लेस एज द वंस इन द पोएम। तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, आप इसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ले सकते हो। फिर आपका आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडेज वी आर एम्बार्किंग ऑन एक्साइटिंग एडवेंचर इनटू द हार्ट ऑफ नेचर थ्रू द मैजिक ऑफ पोएट्री। ठीक है, आप अनाउंस कर दोगे, आप बच्चों को सिंपल वे में भी अनाउंस कर सकते हो। चिल्ड्रन टुडे वी आर लर्न अबाउट नेचर, आर टुडे आई विल हेल्प यू टू इंट्रोड्यूस अबाउट द नेचर। तो आप इसमें कुछ भी बच्चों को बोल सकते हो। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करोगे टीचिंग एड्स, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड यहाँ पे चिल्ड्रंस एक्टिविटी। फर्स्ट यहाँ पे आप मेंशन करोगे टीचर शोड्स नेचर सीन्स टू द चिल्ड्रन। Pupil teacher gather the students and start the lesson plan by asking them what they know about the nature. तो इस टाइम पे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे, the student responded enthusiastically sharing their knowledge about nature including trees,
फ्लावर्स, एनिमल एंड एटसेट्रा। यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट है टीचर शोइंग प्रॉप्स टू चिल्ड्रन। Pupil teacher show pictures from nature book are use props to illustrate different elements of nature like trees, flowers, animals and the sky. थर्ड है यहाँ पे pupil teacher read a simple nature theme poem aloud to the students। यहाँ पे है बच्चों को आप जोर जोर से पोएम बोल के सुनाओगे, क्योंकि तभी बच्चे, अगर आपकी वॉल्यूम डाउन होगी, आप में एनर्जी नहीं होगी, तो बच्चे भी उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए आपको हमेशा जब भी पोएम आपको बच्चों को सुनानी है तो अपनी वॉइस का मॉडिफिकेशन आपको करना होगा एंड बच्चों को थोड़ी तेज आवाज में पढ़ाना होगा, एक्साइटिंग होके, ठीक है। चिल्ड्रन रिपीटेड द पोएम बिहाइंड द टीचर। नेक्स्ट यहाँ पे प्यूपिल टीचर यूज एक्सप्रेसिव वॉइस एंड जेस्चर टू एंगेज द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है Pupil teacher after reading ask question about the poem to ensure understanding। आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हो ताकि आपको समझ आए कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ आया है। यहाँ पे है all the children answered the question। कुछ बच्चों के कमेंट्स आते थे कि जब आप पोएम या कुछ भी आप लेसन प्लान बनाते हो तो उसमें बच्चों को क्या एक्टिविटी करा सके, आप यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी हमें शो कर दो। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी है नेचर वॉक। ये 15 मिनट्स की होगी। आप अकॉर्डिंग टू यहाँ पे टाइम और ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो। टेकिंग द स्टूडेंट्स ऑन अ शॉर्ट नेचर वॉक अराउंड द स्कूल यार्ड। आप बच्चों को स्कूल यार्ड में वॉक के लिए ले जा सकते हो ताकि बच्चे खुद से ऑब्जर्व करें, वहाँ पे जो भी सामान है, जो भी चीज़ें नेचर से रिलेटेड है, खुद उसको ऑब्जर्व करें। आप बच्चों से पूछो कि आपको इसमें, बच्चों के हर एक बच्चे से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने क्या देखा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इंकरेज देम टू ऑब्जर्व एंड लिसन टू द साउंड्स ऑफ नेचर सच एज बर्ड्स चिर्पिंग आर लीव्स रेस्टिंग। यहाँ पे है आस्क द स्टूडेंट टू पॉइंट आउट डिफरेंट थिंग्स दे सी इन द नेचर, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। या फिर बच्चों को आप आर्ट एक्टिविटी करा सकते हो। इसमें से कोई आपको एक ही चीज़ मेंशन करनी है, क्योंकि आप 2 पोएम के लिए दोनों चीज़ें एक्टिविटी नहीं मेंशन कर सकते हो, क्योंकि फिर वो 1 आवर में नहीं हो सकता है। तो आप एक पोएम के लिए नेचर वॉक लिख देना और सेकंड पोएम के लिए आप आर्ट एक्टिविटी लिख देना। तो फर्स्ट है यहाँ पे गिव ईच स्टूडेंट अ पीस ऑफ कंस्ट्रक्शन पेपर एंड आर्ट सप्लाईज। आस्क देम टू ड्रॉ अ पिक्चर of their favorite part of nature or their favorite animal। नेक्स्ट है रिकैप्चुलाइजेशन। इसमें आप बच्चों से क्वेश्चंस करते हो पोएम एंड होने के बाद, सभी एक्टिविटीज होने के बाद। फर्स्ट है कैन यू नेम 5 एनिमल्स नेम। व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ टुडेज पोएम। हाउ डिड द पोएम मेक यू फील अबाउट नेचर। आप बच्चों को उसमें उनकी इमोशंस रिलेटेड पूछ सकते हो, जैसे कि वो एक्साइटेड थे या हैप्पी थे या उनको बोरिंग लगी, तो उससे बच्चों को इमोशंस के बारे में भी नॉलेज होगी। नेक्स्ट है कैन यू शेयर समथिंग इन नेचर। जो उनके साथ कोई भी एक्सपीरियंस हुआ हो, क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है नेचर से रिलेटेड, तो आप वो शेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कैन यू नेम सम एलिमेंट्स ऑफ नेचर मेंशन इन द पोएम। नेक्स्ट आपका आएगा वर्कशीट, जिसे हम होमवर्क बोलते हैं। ड्रॉ योर ओन गार्डन एंड इंक्लूड फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, बीज, बर्ड्स एंड द सन। तो अगर आपको किसी भी लेसन प्लान के बारे में वीडियो चाहिए तो आप नीचे अपना लेसन प्लान का सब्जेक्ट और यहाँ पे साथ में उसका टॉपिक मेंशन कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।